बाबा तेरी कलम के बल पर हम राज करते हैं, तेरी करनी पे बाबा हम नाज करते हैं। बदलेगा वक्त और ज़माना भी, जय भीम के उद्घोष से ये आगाज़ करते हैं, जय भीम के उद्घोष से ये आगाज़ करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता, राजनैतिक के समाज सुधारक बाबा भीमराव अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा से याद किया गया। बूंदी 6 दिसंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्याण समिति की ओर से सोमवार को संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में डॉक्टर अंबेडकर सर्किल, लंका गेट, बूंदी पर आयोजित श्रद्धा से मनाया गया। इस अवसर पर गोष्ठी को संबोधित करते हुए पूर्व वित्त राज्य मंत्री व कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिमोहन शर्मा ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए गए आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। बाबा साहब अंबेडकर जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब अंबेडकर सर्किल का विकास करने के लिए कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्याण समिति के अध्यक्ष बाबूलाल वर्मा ने बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर उप सभापति लड्डू भाई, विकास समिति के प्रवक्ता सुखदेव बेरवा, रामकरण मीणा, पार्षद हेमंत वर्मा, प्रेम प्रकाश एवरग्रीन, डॉक्टर लाल वर्मा, भीम सेना के जिलाध्यक्ष प्रेमपाल, हेमपाल राठौड़, आदिवासी मीन सेना के जिला अध्यक्ष इंद्राज मीणा, शंकरलाल बेरवा, भीम आर्मी के पूर्व अध्यक्ष लोकेश बेरवा, अखिल भारतीय रेगर महासभा के उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार, जगमोहन नवर, राकेश कुमार वर्मा, किशनलाल वर्मा, कन्हैयालाल बेरवा, किशनलाल वर्मा आदि ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला व 2 मिनट का मौन रखकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता है, पूरे देश के। इन्होंने भारत का संविधान लिखा। बाबा साहब अंबेडकर ने 3 मूल मंत्र दिए थे: शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। उनके सिद्धांतों पर चलने का, पूरे देश को अनुसरण करने का आह्वान किया था। इस अवसर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पूरे संसार में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उनके योगदान को पूरा देश भूल नहीं सकता। भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर आज हम यहाँ एकत्रित होकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम ही नहीं, पूरा राष्ट्र उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। संविधान निर्माण में बाबा साहब अंबेडकर का सबसे विशेष योगदान रहा है और उसके कारण ही पूरा देश समग्र रूप से एकता के सूत्र में बंधा है। और वर्तमान में और जो आगे आने वाली शासन पद्धति है, उसको इस संविधान के अंतर्गत काम करना पड़ेगा। संविधान पूरे विश्व में हमारा श्रेष्ठ संविधान है और इस संविधान की रक्षा करने का, इसके मूल मंत्र को व्यापक जन जन तक पहुंचाकर सुरक्षित रखने का काम हर राजनीतिक दल की सरकार को है। बाबा साहब के उद्देश्यों पर चलकर हम एक रहें, संगठित रहें, शिक्षित रहें। मूल रूप में बिना शिक्षा के आप किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। मेरा सभी समाजों से विनम्र अनुरोध है कि आप शैक्षणिक स्तर पर अपने आप को तैयार करके शिक्षा के क्षेत्र में अपने जीवन में अग्रणी भाग निभाएं। जब भी व्यक्ति का भी और समाज का भी और राष्ट्र का भी उत्थान होगा। मैं पुनः बाबा साहब को अपनी ओर से, सबकी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यहाँ पर सभी बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर, पुण्यतिथि पर यहाँ पर इकट्ठे हुए। एक ऐसा संविधान बाबा ने हमें दिया जिसकी कोई भी देश मुकाबला नहीं कर सकता। एक ऐसा संविधान जिसमें हम सभी को एक सूत्र में बांधकर बाबा साहब ने हमें राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। सबको
अलग अलग धर्मों के लोग होते हुए भी हम सब आज एक सूत्र में अगर बंधे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की ही ये संविधान का नतीजा है। हम आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उठाकर हाथ हर कोई यही फरियाद करता है, उठाकर हाथ हर कोई यही फरियाद करता है, दोबारा भेज दुनिया में जो चमन आबाद करता है। जमाने के लिए बाबा आपने लगा दी जो जान की बाजी, तभी तो आज तक आपको जमाना याद करता है। बाबा जमाना याद करता है। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दर्शन न्यूज, जो है आपका अपना विश्वास।